बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले टॉपिक पे हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर एंड ग्राम फार्मूला मैथ्स। ठीक है, एटॉमिक मैथ्स, मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला के मैथ्स के बारे में आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। आज हम ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स और ग्राम फार्मूला मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 पर टॉपिक है As we know that all the substance are made up of atoms, molecules और फार्मूला यूनिट्स। ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी जो सब्सटेंस हैं उनके अंदर या तो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है, देयर मैसेज आर रेफर्ड एज एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैसेज रिस्पेक्टिवली। और उनके मैसेज को हम क्या कहते हैं, एटम्स का मैस होगा तो हम उसको कहेंगे एटॉमिक मैस है, किसी मॉलिक्यूल का मैस होगा तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूलर मैस है, और अगर किसी फार्मूला यूनिट का यानी कि किसी आयोनिक कंपाउंड का हम मैस लिखेंगे तो हम कहेंगे कि वो एक फार्मूला मैस है। ठीक है, और इन मैसेज को हम किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट। दे आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट, AMU जिसको हम लिखते हैं। बट दीज मैसेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट्स एज वेल। वो कह रहे हैं कि इन मैसेज को हम दूसरे यूनिट्स की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दे आर टर्म्ड एज। वो कह रहे हैं कि जब इन्हीं मैसेज को हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम का यूनिट इस्तेमाल करेंगे इन मैसेज के साथ, फिर हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मैस। यानी कि जो एटॉमिक मैस था वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मैस, जो मॉलिक्यूलर मैस था वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और जो फार्मूला मैस है वो बन जाएगा ग्राम फार्मूला मैस। यानी कि ये वही मैसेज हैं, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है, एटॉमिक मैस यूनिट की बजाय इनके साथ ग्राम का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसलिए इसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या फिर ग्राम फार्मूला मैस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्राम एटॉमिक मैस क्या होता है। डेफिनेशन है द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम एटम। यानी कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मैस। और ग्राम एटॉमिक मैस को हम ग्राम एटम भी कहते हैं, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ मोल। इसको हम एक मोल भी कहते हैं। मोल जो है केमिस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट है क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। ठीक है, मादा की मिकदार को जाहिर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं मोल, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मजीद डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मैस की एग्जांपल है, हम जानते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम्स। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है ना, वो हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम 1 एटॉमिक मैस यूनिट कंसिडर करते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मैस के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मैस यूनिट की बजाय हमने यहाँ पर ग्राम का यूनिट इस्तेमाल कर दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मैस। यानी कि इट इज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हाइड्रोजन एटम्स के 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह कार्बन की एग्जांपल दी हुई है, इट मीन्स दैट 1 ग्राम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट मैसेज। वो कह रहे हैं कि किसी भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो ग्राम एटम्स होते हैं उनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट होंगे, और मैस हमें कहाँ से पता चलता है, उनके एटॉमिक मैस से। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की। The molecular mass of an element or compound expressed in gram is called gram molecular mass और ग्राम मॉलिक्यूल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मैस है उसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कहेंगे क्या है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या फिर ग्राम मॉलिक्यूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोल, इसको भी हम एक मोल कहते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है 3। फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 18 एटॉमिक मैस यूनिट होता है, उसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो वो क्या बन गया, 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह फार्मूला यूनिट के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम फार्मूला मैस। द फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस और ग्राम फार्मूला। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोल। यानी कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है उसके मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कहेंगे क्या है, ये ग्राम फार्मूला मैस। और इसकी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5। ये 58.5 कैसे हमने फाइंड किया, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हम फार्मूला मैसेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सोडियम और क्लोरीन के मैस को प्लस किया तो हमें इसका ये फार्मूला मैस मिल गया। इसको हम अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ग्राम फार्मूला मैस। इस टॉपिक से
से रिलेटेड एक्सरसाइज में है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग एग्जांपल्स, यानी कि वो कुछ उसने टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म्स के अंदर हमने डिफरेंस बताना है एग्जांपल्स की मदद से। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल के अंदर और ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस बताना है। तो हम कॉलम्स बनाएंगे डिफरेंस करने के लिए हमेशा, या कंपैरिजन के लिए हमेशा जो है आपने कॉलम्स बनाने हैं और कॉलम्स के अंदर उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पिछले टॉपिक में हमने जब मॉलिक्यूल के टाइप्स पढ़ी थी उसके साथ हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ये वही डेफिनेशन हमने लिख दी है। इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, इट शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पहले हमने डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद हमने एग्जांपल्स दे दी। और आगे है ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल की भी डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, यहाँ पर H2 दो एटम हैं हाइड्रोजन के, तो ये 1 + 1 2 ग्राम बन जाता है। ठीक है, इसी तरह आप एग्जाम्पल के दौरान इक्वेशन की फॉर्म में वैसे ही लिखेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड ग्राम एटम। हमने एटम और ग्राम एटम के अंदर डिफरेंस बताना है। एटम की डेफिनेशन आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है उसको हम एटम कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल जो हैं वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स। ठीक है, कोई भी एटम्स की आप नाम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। और आगे ग्राम एटम क्या है कि अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम ग्राम एटम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम्स। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 मोल। इस तरह ऑक्सीजन की भी हमने एग्जाम्पल दे दी 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, कम से कम 2 एग्जांपल्स आपने हर डेफिनेशन के साथ लिखनी है। लेकिन जो थर्ड जो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास हम पहले पढ़ चुके हैं, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स के मास को जब हम प्लस करते हैं तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ये सीखा था कि हम कैसे प्लस करते हैं। क्लोरीन का मास होता है 35.5, दो एटम्स हैं तो उनको आपस में प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 17 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास प्लस करेंगे तो वो 44 एटॉमिक मास यूनिट बन जाएगा। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी चीज के 1 मोल का जो मास है उसको हम कहेंगे कि क्या है, ये इसका मोलर मास। यानी कि उन्हीं मैसेज को जो हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मास 71 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था ना, इसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम फॉर्मूला मास हो, इन सब को हम मोलर मैसेज भी कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के 1 मोल का जो मास है जिसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं क्या है, ये मोलर मास है। तो इसके एग्जांपल भी हम लिख देंगे। हमने वही मैसेज लिखने हैं लेकिन साथ में सिर्फ यूनिट इस्तेमाल करना है ग्राम का। ठीक है, मोलर मैसेज के अंदर ग्राम का वर्ड यूज होता है और एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला मास के अंदर एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट इस्तेमाल होता है। ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। फोर्थ है डिफरेंशियल बिटवीन केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बारे में आप सब जानते हैं, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा। द केमिकल फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट और कंपाउंड। केमिकल फार्मूला जो है वो किसी एलिमेंट या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट टेल्स द नेम एंड नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट और कंपाउंड। ये उस एलिमेंट के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी तादाद के बारे में बताता है और उसकी किस्म के बारे में बताता है। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला के वाले टॉपिक के अंदर आपने इसको स्टडी किया था। तो एग्जांपल हमने दे दी केमिकल फार्मूला की H2O। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूला की एग्जांपल दे सकते हैं CO2। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम फार्मूला क्या होता है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, द फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला। यानी कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो मास है उसको अगर हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम कहेंगे क्या है, ये ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, एग्जांपल्स हमने दी हैं NaCl की और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के मैसेज होते हैं 100 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो बच्चों आज का ये आपका होमवर्क है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इसको अच्छी तरीके से लिखना भी है। इसी तरह कॉलम्स बनाकर अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।